बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर गुजरते लम्हे के साथ दुनिया का मंजरनामा बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसराइल के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। नेतन्याहू बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। पहले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने किया, फिर माल्टा ने किया और फिर उसके साथ ही बेतहाशा ममालिक इस वक्त फ़लस्तीन को या तो तस्लीम कर चुके हैं बहैसियत रियासत या फिर करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इस वक्त जंगी जनून अपने अरूज पे है। लोग ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकता है, क्योंकि जो कामयाबियां इस वक्त पाकिस्तान ने समेटी हैं वो भारत में भारत की और मोदी सरकार की नाकामी समझी जा रही। और ऐसे में ही ट्रंप का बयान आता है कि हम बगराम लेके रहेंगे और अगर हमें बगराम ना दिया गया तो फिर बहुत सी बुरी चीज़ें होने जा रही हैं और मैं जो कुछ करूंगा वो पूरी दुनिया देखेगी। तो क्या बगराम एयरबेस अमेरिका को मिलने जा रहा है? और इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर कौन कौन से ऐसे हैरान कुन वाक़यात होने जा रहे हैं? हम मशरक़ वस्ता में तो देख रहे हैं कि दो मुस्लिम ममालिक जो कि तुर्की और मिस्र हैं, और तुर्की को मशरक़ वस्ता में फ़ौजी लिहाज से नंबर 1 समझा जाता है। इस वक्त तुर्की और मिस्र ने मुश्तरका मशक़ें शुरू कर दी हैं और एक तरह से इसराइल की नाकाबंदी हो चुकी है और हर तरह के हमले के लिए तैयार है। इसी दौरान ट्रंप का तमाम खित्तों के अंदर कोई ना कोई मसला छेड़ देना, क्या कोई हिकमत है? इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि बगराम एयरबेस के हवाले से तालिबान का बयान आ चुका है कि ये किसी सूरत नहीं होगा। और वैसे भी इस वक्त तालिबान अपने घर के अंदर लोगों को इकट्ठा करने और उनके लिए हमायत हासिल करने की जद्दोजहद के अंदर मुब्तला है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे ये समझा जाता था कि तालिबान पाकिस्तान की प्रॉक्सी हैं और उस तासुर को ख़त्म करने के लिए मुबैना तौर पे उन्होंने पाकिस्तान से पंगा लिया है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि उनकी मुल्क की सालमियत और बहुत सी चीज़ें मुतासिर होंगी। लेकिन ट्रंप वहाँ पर आकर क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले चीन को घेरना। तो क्या चीन को घेरने के लिए साउथ चाइना सी के अंदर भारत नाकाम हो चुका है? सी पैक को इन्होंने नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया ने बहुत ज़्यादा अरसा दराज तक उसे खुली छूट दी गई। अब इस वक्त क्या हासिल किया जाएगा और चीन इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर क्या कारनामे और मौज़े सर अंजाम दे रहा है, ये मैं भी आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। दूसरे नंबर पर अमेरिका का इंटरेस्ट है दहशत गर्दी। तो क्या इस तरह बगराम एयरबेस पर ज़बरदस्ती करके वहाँ पे दहशत गर्दी बढ़ेगी या कम होगी? और क्या अमेरिका वो बगराम एयरबेस काबू कर पाएगा? और वो बगराम एयरबेस जिसके लिए उसको जंग लड़ना पड़े, मेरा नहीं ख्याल कि ये काम होने वाला है। तीसरे नंबर पर उसको सेंट्रल एशिया तक रसाई चाहिए। एक सिर्फ बगराम एयरबेस हासिल करने के बाद क्या अमेरिका सेंट्रल एशिया तक जा सकता है? ये एक इंतहाई मुश्किल रास्ता होगा। और इसके साथ ही रूस पर नज़र रखने तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अमेरिका यहाँ पर करना चाहता है, लेकिन कुछ भी वो कर नहीं पा रहा। लेकिन जो कर रहा है वो है चीन ने पहले नंबर पे $60 बिलियन का सी पैक मेगा कॉरिडोर वहाँ पे शुरू कर दिया है, जो अफ़गानिस्तान के नसीब बदल देगा। अब आपको मैं जो एग्जाम्पल्स बताने जा रहा हूँ वो दुनिया में कहीं नहीं हो रही, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के अंदर हो रही हैं। ख़ास तौर पे कोश टीपा कनाल। अब आपको इस कनाल के बारे में बता दूं कि ज़राअत के हवाले से ये अफ़गानिस्तान के अंदर इनकलाब ला सकती है। $684 मिलियन इसके ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। ये बल्ख, जोज़जान और फारियाब से होती हुई गुजरेगी और 115 मील जो है इसकी लंबाई है। आमू दरिया का 20% पानी जो है वो शुमाली इलाकों से सहराओं की तरफ मोड़ दिया जाएगा और सिर्फ इस एक कनाल से 5.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सैराब हो पाएगी। और
افغانستان کا 1/3 یعنی 35% جو حصہ ہے وہ قابل کاشت ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ زراعت کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہاں پہ بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ 6000 لوگ دن رات 24 گھنٹے کھدائی کرنے میں مصروف ہیں اور جلد از جلد اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو دریا ہے یہاں پہ ازبکستان بھی پانی لیتا ہے، یہاں سے آذربائیجان بھی لیتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایران کے اندر بھی دریا آ رہے ہیں، اور یہ تینوں ممالک کے ساتھ اس کا ایک طرح سے پھڈا بھی ہو رہا ہے اور ایک طرح سے نیگوسیشنز پاور بھی اس کے پاس آ رہی ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اب اس کے ساتھ ہی صرف یہی نہیں بلکہ بخش آباد ڈیم بھی بنایا جا رہا ہے، وہاں پہ بجلی پیدا کی جائے گی، زراعت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اور ڈاؤن سٹریم جو ہیں ممالک ان کے ساتھ نیگوسیشن جو کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ بجلی وہاں بنائی جا رہی ہے، نہریں بنائی جا رہی ہیں، ڈیم بنائے جا رہے ہیں، نیچرل گیس کے لیے رستے اور کھدائیاں اور پائپ لائنیں بنائی جا رہی ہیں، واٹر ویز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا شہر نیو کابل سٹی کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا ہے، جو کہ پرانے کابل سے 722 گنا بڑا شہر ہوگا، اور یہاں پہ 30 لاکھ لوگ آباد کیے جا سکیں گے۔ فیز 1 جو ہے اس کے 206 سیکٹر ہیں، فیز 1 کے اوپر کام ہو چکا ہے، وہاں پہ گولڈن سٹی سیکٹر ہے، وہاں پہ 42,000 ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، اور 40,000 لوگوں کے لیے 6,600 یونٹس جو ہیں وہاں پہ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام جاری ہے، اور یہ ہوگا ازبکستان، افغانستان اور پھر پاکستان۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ $4.8 بلین کی مدد سے 573 کلومیٹر جو لمبی ریلوے لائن ہے، اور وہ 35 دنوں کا سفر پتہ ہے کتنے دنوں میں طے کرے گی؟ 4 دنوں میں۔ 31 دن وہاں سے مائنس ہو جائیں گے، تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس کا امپیکٹ آنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خیف ہرات ریلوے جو کہ 2023 میں بنی تھی، ایران تک یہ لے کے جاتی ہے، اور گزشتہ سالوں کے اندر 655 میٹرک ٹن سامان اس کے تھرو پہنچایا جا چکا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان ایران تک اپنا ریلوے سٹرکچر پہنچانے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تائپی یعنی کہ وہ گیس لائن جو کہ ہمارے ساتھ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ہم نہیں بنا پا رہے، اور ایران کے ساتھ ہمارے معاملات اس کے اوپر چل رہے ہیں، وہاں پہ افغانستان نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1821 کلومیٹر لمبی یہ لائن ہے، 33 بلین کیوبک گیس یہ 4 ممالک کو، T4 ترکمانستان، A4 افغانستان، P فور پاکستان اور I فور انڈیا، اور اس کے اندر $1 بلین اینولی افغانستان کمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ آخر میں انڈیا میں جائے گی جو کہ بہت بڑا انرجی کا کنزیومر ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاسا 1000 یہ ایک ٹرانسمیشن لائن ہے جو کہ $1.2 بلین سے بنائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ 1300 میگا واٹ بجلی آئے گی، 300 میگا واٹ افغانستان کے لیے اور 1000 میگا واٹ بجلی پاکستان کے لیے وہاں سے آئے گی، اور یہ کرغزستان، تاجکستان جو ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا ہے، اور ہائیڈرو پاور سستی انرجی وہاں سے آئے گی، جو کہ آپ کو پتہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے، اور اس حوالے سے پاکستان انرجی کے حوالے سے کافی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جب تک نہیں بنیں گے پاکستان کے اندر بھی خوشحالی نہیں آئے گی، اور جو میگا کوریڈورز ہیں آپ کو پتہ ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے یہ پاکستان کا مستقبل ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریئر ارتھ منرلز کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت افغانستان کی بیک بون بن چکا ہے۔ اس وقت کاپر الیکٹرانکس کے سامان بنانے کے لیے، لیتھیم بیٹریاں بنانے کے لیے، اور ریئر ارتھ منرلز جو کہ سمارٹ فون سے لے کے سیمی کنڈکٹر اور چپس بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، افغانستان سے نکالے جا رہے ہیں۔ صرف ایک اینک کاپر مائن ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ 2022 کے اندر جو ریونیو تھا
तालिबान के हिस्से में आया वो 1.5 बिलियन डॉलर 2022 से अब तक वो जो है कमा चुके हैं, और हर आए दिन के साथ इनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये सारे का सारा पैसा जो आता है उसको मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं, ताकि वहाँ पे रस्ते, टनल्स और सड़कें और मवासलात का निज़ाम बनाया जाए और उन इलाकों तक पहुँचा जाए जहाँ पर ये सारे का सारा काम हो रहा है। इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि सोलंग टनल, ये अब आपको पता है कि ये ऊपर से नीचे तक आता है, और यहाँ पे ये 40 लोग इसको सिर्फ बनाने के लिए हर साल मर जाते हैं। अब आपको पता है अहमद शाह मसूद था, और वो सिर्फ और सिर्फ इस टनल की वजह से अरसे दराज तक उस पर तालिबान अपने पिछले दौर के अंदर वहाँ पर वो अटैक नहीं कर सके थे, क्योंकि वहाँ पे रास्ते बहुत ही मुश्किल हैं। तो अब इस टनल को भी बनाया जा रहा है, जो कि बदाख्शां जो उनका सूबा है वहाँ से मिनरल सबसे ज़्यादा निकलती हैं, वो पूरे मुल्क के अंदर नीचे आती हैं, और उसके बाद फिर उनको डिफरेंट ट्रांजिट और कॉरिडोर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। और वो जो ट्रंप कह रहे हैं कि जनाब बगराम एयर बेस हमने बनाया, तो बात यह है कि बगराम एयर बेस 1950 में बनाया सोवियत यूनियन ने। उसके बाद जब कोल्ड वार चल रही थी, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ था, उस वक्त जो है यहाँ पे अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट की थी। इसके साथ ही रूसी कब्ज़ा जब हो गया था, रूस ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, तो फिर रूस ने इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की, और 2010 में जब अमेरिका का अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा अपनी पीक पर था, तो उस वक्त इसको एक तरह से एक शहर का दर्जा दे दिया गया था। अब ये सारी की सारी जो सूरत इस वक्त चल रही है, पता नहीं ट्रंप के पास इस वक्त साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया के हवाले से कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है या नहीं। इस तरह के बयानात से क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं, और क्या वाकई तालिबान इस बात पर तैयार हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक तो ये नामुमकिन न होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर आपको पता है मोदी के ऊपर इस वक्त शनाप आया हुआ है, और उस वक्त हर चीज़ उसके लिए उल्टी हुई है। अब झूठी खबरें निकाली जाती हैं, खाम खा के ख्वाब तैयार किए जाते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जनाब तेजा जो कि उनका अपना जहाज़ है वहाँ का बनाया हुआ, जो 1980 की दिहाई से बन रहा है और अब तो वो बच्चों का खिलौना बन चुका है, उसके साथ BVR मिसाइल जो हैं वो लगाए जाएंगे। और वो BVR मिसाइल वो कौन से मिसाइल हैं? जिस तरह हमारे पास PL-15 मिसाइल था, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, यानी कि आप 100-150 किलोमीटर के फासले से उसको चला सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ताकत का तवाज़ुन इस मिसाइल के बाद बदल जाएगा। तो हकीकत ये है कि ये मेट्योर मिसाइल जो कि उसके साथ इंटीग्रेट करने की बातें की जा रही हैं, ये मिसाइल पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर के साथ भी इंटीग्रेट बहुत पहले का किया हुआ है, PL-15। और बात यह है कि जो राफेल हमने गिराए, जिसका चर्चा पूरी दुनिया में है, जो बार बार ट्रंप को सता रहे हैं, जिन्होंने मोदी का कैरियर बर्बाद कर दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत खाक में मिला दी है, वो उस वक़्त राफेल के साथ इंटीग्रेट कर सकते थे। और तेजा और राफेल का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हमने राफेल गिरा दिए तो फिर तेजा किस खेत की मूली है। बहरहाल इस हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सूरत इस वक्त ना सिर्फ इस खित्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तशवीशनाक होती जा रही है। मुमालिक जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, और इस वक्त जो है असले की दौड़ में लग चुके हैं तमाम मुमालिक, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ख़ुद पाकिस्तान समेत दीगर मुमालिक कि अपने ही मुल्कों में ये असले की फैक्ट्रियां लगाएं और ये असला बनाएं। और इस हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब भी कोई बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंबाइन और पाकिस्तान के अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट से लेके 4.5+ फाइटर जेट्स जो हैं वो बनने जा रहे हैं, और असले की फैक्ट्रियों समेत बहुत कुछ यहाँ पे होने जा रहा है। इस हवाले से आपको अगले व्लॉग्स में इंशाल्लाह अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।